हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी का इस द लर्न लेफ्ट की यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले कई दिनों से हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का ये वीडियो है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की झीलें और इसके दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट में हम फतेह सागर झील से शुरू करेंगे और अन्य झील जो मतलब दो पार्ट में हमने जिन झीलों को पूरा किया है उन झीलों में जो वंचित झीलें हैं उन झीलों को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, चलते हैं तथ्य की बात पर। तो शुरू कर रहे हैं फतेह सागर झील से। फतेह सागर झील उदयपुर में। ओके, इस झील के निर्माण का कार्य महाराजा फतेह सिंह के द्वारा पूर्ण करवाया गया। ठीक है। इसकी आधारशिला ट्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई। अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला वो है नहीं, फैक्चुअल बात है। जो मतलब फैक्चुअल बात है उनको मतलब पढ़ के बता दूंगा, बाकी अंडरस्टैंडिंग लेवल वाली बात होगी उनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इस कारण इसे कनॉट झील कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ट्यूक ऑफ कनॉट द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। ये देवाली गांव के पास इसमें, इस कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है देवाली तालाब? फतेह सागर झील को। ये है कहाँ? उदयपुर में। इस झील में नेहरू उद्यान भी है। किस झील में नेहरू उद्यान? फतेह सागर झील में। अब इसमें सौर वेधशाला स्थित है फतेह सागर में। इसके पास नीमच माता मंदिर स्थित है जहाँ रोपवे स्थित है। इस झील के पास महाराणा प्रताप की अष्ट धातु की अश्वरोही प्रतिमा स्थित है। ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है। स्वरूप सागर झील पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ती है। भाई स्वरूप सागर झील है ना, जो पिछोला है ना, उसको फतेह सागर से जोड़ने का काम करती है। बालसमंद, ये इतने छोटी झील है वो इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है इसलिए इनको बीच में लिख दिया गया है, मद्देनजर रखना आप इनको। बालसमंद झील है वो जोधपुर में है। कायलाना झील है वो भी जोधपुर में है। अब एडवर्ड झील या गैप सागर झील जो डूंगरपुर में है, गोपीनाथ द्वारा निर्माण करवाया गया। कालीबाई का पनोरमा स्थित है। बादल महल स्थित है। ओके, फैक्चुअल बात थी। अब बात करें गजनेर झील की, ये बीकानेर में है। इसे पानी का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। यहाँ गजनेर अभ्यारण्य स्थित है। ओके, और यहाँ बटवड़ पक्षी पाया, वटवड़ जो है ना पक्षी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गजनेर झील में। गजनेर झील बीकानेर। अब उदय सागर झील पढ़ते हैं, उदयपुर में है। इस झील में गोविंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आयड़ नदी आकर अपना जल गिराती है। किस झील में? उदय सागर में। इससे निकलने के बाद आयड़ क्या कहलाती है? बेड़च कहलाती है। स्वरूप सागर झील ये भी उदय सागर में। ये पिछोला को फतेह सागर से जोड़ने का काम करती है, जो हमने यहाँ पढ़ा था। अब जो मीठे पानी की झीलें हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद में खारे पानी की झीलें आएगी। अब है हमारी जो बड़ी झील है वो उदयपुर में है। कनक सागर या दुआरी झील है वो बूंदी में है। नंदसमंद राजसमंद में है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। मानसागर झील है वो जयपुर में है। रामसागर झील है वो धौलपुर में है। किशोर सागर है वो कोटा में है। तालाब शाही धौलपुर में है। बुज झील वो है जैसलमेर में। और पीथमपुरी जो झील है सीकर में है। सुजान गंगा भरतपुर में। लहापुरा है वो सवाई माधोपुर में। रामगढ़ झील है वो बारे में। इस प्रकार हमने जो मीठे पानी की झीलें थी उनको तो कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे हम खारे पानी की झीलें। उससे पहले आपको मैं यह बात बता दूँ कि आप मतलब सीटी, बीएसटीसी, पीटीटी या किसी अन्य 10th 12th लेवल की भर्ती की तैयारी कर रहे हो और राजस्थान जीके उसमें सिलेबस है, उसमें अभी राजस्थान का भूगोल, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से वंचित नहीं रहे। अगर आपका कोई जानकार है उसे भी शेयर करें कि भाई इस प्रकार के हस्तलिखित नोट्स के साथ सहज भाषा में समझाया जा रहा है। आपने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो भी ये आपके लिए बेहद रामबाण साबित होगा और मतलब बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों में ट्रिक है वो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताई। हाँ, एक बार आप मतलब चैनल पर विजिट जरूर करें, उसमें क्या कंटेंट डाला हुआ है, क्या किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें शॉर्ट वीडियो देखना आप। शॉर्ट वीडियो में मतलब हर रोज नई नई ट्रिकें बताई जा रही है, मतलब किस लंबी बात को छोटी सी ट्रिकों के माध्यम से याद कर सके। तो उन ट्रिकों में ये ट्रिक भी उसमें बताई गई है, लेकिन इसमें हम पढ़ लेते हैं। ये सांबर झील मतलब ये ट्रिक है खारे पानी की झीलों के। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। सांबर झील सायन डीएन डीडवाणा, कायन काबोद, पयन 55, लुएन लूण कणसर, कुएन कुचामन, तायन ताल छपर, फायन फलोदी, डेयन डेगाना, रे यानी अरेवासा। राजस्थान में खारे पानी की झीलें पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती। कहाँ? पश्चिमी मरुस्थल में। पश्चिमी मरुस्थल में मृदा में लवणता पाई जाने के कारण, केशाकर्षण की विधि के कारण, मानसून द्वारा लवण छिड़काव के कारण लवणता बढ़ती है। ये 3 कारण है, इनकी वजह से बढ़ती है। सर्वाधिक राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन से बेल्ट में है? तो नागौर, डीडवाना, कुचामन में वो मतलब बेल्ट है, उसमें ज़्यादा पाई जाती है खारे पानी की झीलें। अब सांबर झील की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है। एक क्वेश्चन तो टपकता ही टपकता है सांबर झील से। ये जयपुर, डीडवाना, कुचामन व अजमेर जिलों में फैली हुई है। ओके, ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओके, ये भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। हाँ, यस।
बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये थोड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। ये आर्थिक प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? सांबर झील। मेंथा नदी सर्वाधिक नमक लाती है। किस झील में? सांबर झील में। इसमें खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा नदियां वो का क्रम इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा नदी अपना जल गिराती है। इसमें डून नाला व देवयानी नाला भी अपना जल गिराते हैं। इस झील के सारे तीर्थों की रानी देवयानी स्थित है। इस झील से भारत के कुल नमक का 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, यहाँ नमक बनाने का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ओके। और 4 मीटर की गहराई तक यहाँ 350 लाख टन नमक प्राप्त किया जाता है। मतलब 4 मीटर की जो गहराई है ना सांबर झील में, वहाँ मतलब 350 लाख टन तक नमक प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिदिन 5 लाख टन नमक प्राप्त किया जाता है। मतलब जो इसकी है ना मात्रा, वो अत्यधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इस झील पर नमक का अजब घर स्थित है। इस झील का सर्वाधिक विस्तार जयपुर जिले में है। यस, इस कारण इसे जयपुर में माना जाता है। मतलब मुख्यतः सांबर झील जयपुर में ही मानी जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा विस्तार जयपुर में ही है। और इसके बाद 2019 में एडियन बोडुलिज्म बीमारी के कारण अधिकांश पक्षियों की मृत्यु हुई सांबर झील में। और सांबर झील का विस्तार 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है, जबकि इसका स्थान अक्षांशीय विस्तार है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब सांबर बालसन प्रकार की झील है। किस प्रकार की झील है? मतलब ऑप्शन में देकर पूछ लेता है आपको। सांबर झील है वो बालसन प्रकार की झील है। झीलों के प्रकार है, उसमें ये एक बालसन प्रकार है। ठीक उसी प्रकार सांबर झील है वो बालसन प्रकार की झील है। सांबर झील को 23 मार्च 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया। कब भाई? 23 मार्च 1990 को। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, इस झील के सहारे नालेसर मस्जिद भी स्थित है। यहाँ अकबर की विवाह स्थली तथा जहांगीर का ननिहाल है। अब पढ़ेंगे पंचपदरा झील। ये बालोतरा में, बाड़मेर जिले में थी पहले, अब वर्तमान में बालोतरा में। इस झील के पानी में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, अतः इसका नमक है वो खाने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अति महत्वपूर्ण नमक है। इस झील पर नमक बनाने का कार्य खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के सहायता से करते हैं। यहाँ नमक बनाने का काम राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जबकि सांबर में सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया गया था। यहाँ नमक बनाने की 3 पद्धतियाँ हैं, क्यार पद्धति, रेस्ता पद्धति, कोसलू पद्धति। ये मतलब वो मोरली की झाड़ी है, उसमें ये क्यार मतलब क्यार वो है ना मेड़ बांध के, उसी प्रकार रेस्ता मतलब खेत टाइप एक समतल भूमि करके, ये मतलब वहाँ की स्थानीय प्रचलित पद्धतियाँ हैं। डीडवाना झील, ये डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। यस, इसे खाड़ला झील भी कहा जाता है। इस झील के पानी में सोडियम सल्फेट पाया जाता है, इस कारण इसका नमक खाने योग्य नहीं है। इसके नमक का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। किसके नमक का? भाई डीडवाना झील के। ये खाने योग्य नहीं तो बेसिकली उद्योगों में किया जाएगा, वो तो मतलब इसका कोई मकसद उद्देश्य तो है नहीं वही दूसरे कामों में इसका उपयोग कर सके। इसके नमक का उपयोग उद्योग में किया जाता है, जैसे चमड़ा उद्योग, रंग सफाई उद्योग। यहाँ नमक बनाने का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। 2008 में इस झील का निजीकरण कर लिया गया। किस झील का भाई? यही जो खाड़ला झील, डीडवाना झील वाली। इस झील पर स्थानीय संस्थाओं द्वारा नमक बनाने जाता है, जिसे देवल कहा जाता है। अब बढ़ेंगे लूणकर झील। छोटी सी नाम मात्र झील, प्रश्न तो टपकता है इससे। इस झील में समय राज्य में न्यूनतम नमक उत्पन्न होता है। किससे? लूणकर झील से। काबो झील, ये जैसलमेर। इस झील के पानी में आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। यस, आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ झील किस, सर्वश्रेष्ठ नमक किस झील का है? तो काबो झील, जैसलमेर का। अब पढ़ेंगे खारे पानी की अन्य झीलें। कुचामन झील, ये डीडवाना कुचामन में है। वो सुजानगढ़ झील है, वो चूरू में है। तालसपर झील है, वो चूरू में है। रेवासा झील है, वो सीकर में है। काछोर झील है, वो सीकर में है। और डेगाना झील है, वो नागौर में है। बाप झील जोधपुर में है। थोप झील बाड़मेर में। फलोदी झील है, वो फलोदी में। पणिहारी झील है, वो चूरू में। अब इस कार्यक्रम से एक क्वेश्चन आता है फिक्सली, तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में ये कार्यक्रम 2001 में चलाया गया था। और इसके अंतर्गत भारत में जो प्रदूषित या मतलब क्षतिग्रस्त झीलें हैं, उनके संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम या उनकी मरम्मत के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसमें राजस्थान की 20 झीलें सम्मिलित है। उनमें देखें तो मानसागर झील जयपुर में, पिछोला झील उदयपुर है, नक्की झील है, फतेह सागर है, पुष्कर झील है और आना सागर झील है। 6 झीलें हैं। इनमें से आपको ऑप्शन देकर पूछा जाए भाई इन झीलों में से कौन सी है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन इससे आता है। 1 अप्रैल 2016 से केंद्र व राज्य सरकार का इसमें अनुपात 16:40 हो गया, जो कि पहले 17:30 था। अब जो जिले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बीच में रह गई है, उन झीलों को यहाँ लिखा गया है, इनको भी एक बार नजरों से उतार लेते हैं।
मानसागर को जलमहल झील भी कहता है जयपुर में, पांडुपोल जलप्रपात अलवर में, उमेश सागर भीलवाड़ा में, तालाबसाई धौलपुर में, नवलखा बूंदी में, केशर जागल झील कोटा में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। बिल्कुल कम समय में, अब देखो 10 मिनट ही हुए नहीं है बेसिकली, मतलब सारी संपूर्ण जानकारी खारे पानी की झीलों की मैंने आपको बता दी है। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, और वीडियो को पूरा देखा है आपने यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा और आसानी से सारी बातें समझ में आई होगी। और जो नोटबुक में लिखे हुए हैं बिल्कुल आसान फॉन्ट में लिखे हुए हैं, आपको वो भी समझ में आ रहे होंगे। अगर मतलब साथ में आप नोट्स बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हो, वैसे आसानी से दिख जाते हैं। अगर आपके पर्सनल नोट्स है ना, आप इस वीडियो को रिवीजन में देख रहे हो तो भी काफ़ी बेटर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अन्य दोस्तों तक भी पहुंचाइए, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।